यीशु मेरा जिंदा है और आपका फाइनेंस, यीशु मेरा जिंदा है और आपके घर की पत्नी अच्छी हो जाएगी, आपके बेटा अच्छा हो जाएगा, आपका बेटी अच्छी हो जाएगी, आपकी बहू अच्छा हो जाएगा, आपका नाती पोता अच्छा हो जाएगा। सिर्फ एक शब्द बोलने से, क्या बोलने से? यीशु मेरा जिंदा है। हालेलुया। बड़े बड़े काम किया, इतने बड़े बड़े काम किया खुदावंद बाप ने कि असंभव को संभव कर दिया। क्या किया? असंभव। 4 दिन से मरा हुआ लाजर कब्र में था। कितने दिन से? 4 दिन से। उसकी बहन मार्था और मरियम ने बोला कि यीशु अगर तू होता तो मेरा भाई नहीं मरता। यीशु ने बोला कि तेरा भाई जी उठेगा। मार्था और मरियम ने बोला कि हाँ प्रभु जी उठेगा, जब पुनरुत्थान होगा ना तो हम जान ही रहे कि जी उठेगा। लेकिन यीशु ने बोला कि नहीं, अभी जी उठेगा। और पूरे अपने समाज, अपने कलीसिया को लेकर के यीशु आगे आगे जा रहे हैं और लोग उनके कहाँ जा रहे हैं? पीछे पीछे जा रहे हैं। और कहाँ जाते हैं? जहाँ लाजर कब्र में क्या हो रहा था? सर आज बहुत सारे लोगों का जीवन क्या हो गया है? सर कोई बीमारी में सर रहा है, कोई अंदरे अंदरे घूट रहा है, तो किसी की बात को लेकर सर रहा है, किसी कोई शिकवा शिकायत करने में सर रहा है, नाना प्रकार की बातों से, कोई गोदनी की गाली से सर रहा है, कोई भौजाई के हालेलुया नाना प्रकार की बीमारी से, जिस तरह से लाजर सर रहा था कब्र में, आज हम लोग भी जिंदा रहते हुए सरते रहते हैं। लेकिन जब आपके जीवन में यीशु आता है तो सारी सर्राहट को क्या करता है? आउट कर देता है। हालेलुया। ये भाई संजय क्या था? उसके जीवन में क्या थी? सर्राहट थी। वो बेचारा कल रहा था, वो पिघल रहा था, वो रो रहा था, वो चिल्ला रहा था, उसको सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन जब उसके जीवन में परमेश्वर के दास आए और बताया कि यीशु मेरा जिंदा है और तेरी पत्नी वापस आएगी, तो उसकी पत्नी क्या हो गई? 1 साल से खोई हुई थी पत्नी क्या हुई? हालेलुया। आप लोग अलर्ट नहीं है, आप लोग जागते हुए स्थिति में नहीं है। शैतान जाग रहा है लेकिन आप लोग सो रहे थे। क्या हुआ? 1 साल से खोई हुई इसकी पत्नी क्या हुआ? क्या हुआ? बोलिए क्या हुआ? हालेलुया। तू इतना देर क्यों किए बोलने में? क्यों बोले इतना देर किए? आज उसकी पत्नी वापस आई है, कल आपका फाइनेंस वापस आएगा यीशु मसीह के नाम से। आज उसकी पत्नी वापस आई है, कल आपका हेल्थ जो खो चुका है वापस आएगा। आपका पेट वापस आएगा, आपका ऑनर जो खो चुका है, प्रतिष्ठा जो खो चुकी है, वो आपको कल वापस आएगा। कल वापस आएगा मतलब लंबा समय नहीं लगेगा। कल वापस होएगा आएगा कि मतलब लंबे समय नहीं कि 6 महीना साल भर। नेक्स्ट संडे को आपका हर वो चीज जो खो चुका है वो वापस आएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आपकी गवाही होगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जो भी चीज आपके जीवन में कमी है, नेक्स्ट संडे तक आपके जीवन में पूरा होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आज यीशु मेरा जिंदा है। हालेलुया। यीशु मेरा जिंदा है। जिंदा है। जैसे यीशु मसीह अपने लोगों को लेकर के और जाते हैं कब्र के पास, उसकी बहन से बोलते हैं कि कब्र को खाली करो। उसकी बहन क्या बोलती है? प्रभु बदबू आ रही है। ऐसे आपके लोग रोएंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन जब सर्राहट जब आपके जीवन में आ जाती है ना, अपने भी छोड़ के क्या होते हैं? भाग जाते हैं। हाँ कि ना? हाँ। अच्छे अच्छे घर में ये स्थिति होती है, भागते हैं कि नहीं भागते हैं? yes. जब आपके जीवन में परेशानियां आती है, तकलीफ आती है, तो कोई आपको साथ देने वाला नहीं है। अपने भी छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन मेरा यीशु कभी नहीं। यीशु ने बोला कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा, क्योंकि मेरा यीशु कौन है? जिंदा है। हालेलुया। मेरा यीशु कौन है? जिंदा। सब कुछ छोड़ देगा, लेकिन मेरा यीशु कभी नहीं छोड़ेगा। मार्था को बोल रहे हैं प्रभु की कब्र में से पत्थर को हटाओ। मार्था कहे कि नहीं प्रभु, बहुत सर्राहट आ रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसे नहीं तो कहेंगे, ऐसे कहेंगे, छोड़ के चले जाएंगे।
जब जीवन में परेशानी आएगी ना, छोड़ के चले जाएंगे, अपने भी छोड़ के चले जाएंगे। आप गवाह हैं इसके, है कि नहीं है? आप गवाह हैं। जब पत्नी को तकलीफ हुआ था, आपके अपने भी छोड़ दिए थे, कोई नहीं 1 साल तक कितने आया था, इनके पास्टर भी छोड़ दिए थे। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हमको दोष लगाने वाला नहीं है। किसी ने बोला कि तुम दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगे। ना लगाओ। दोष लगाना नहीं चाहते, लेकिन गवाही है, क्योंकि गवाही से क्या होगा, आपका बिजनेस जिंदा होगा। यायर की बेटी कैसे जिंदा हुई? गवाही से। अगर वो गवाही नहीं, यीशु मसीह के बारे में क्या कहा जा रहा था? कंप्लेन लिखा जा रहा था। क्या लिखा जा रहा था राजेश भैया? सारे रोमी लोग जो था ना, यहूदी फरीसी लोग, यहूदी लोग, उनके खिलाफत में लिख रहा था, लेकिन सच सच लिख रहा था, झूठ नहीं लिख रहा था। उन्होंने सबके दिल में सूखे हुए हाथ को चंगा किया था, तो वो भी लिखा था। उसमें 10 बोरियों को शुद्ध किया था यीशु मसीह ने, वो भी लिखा हुआ था। लिखा हुआ था कि नहीं लिखा हुआ था? अंधों को आंख दिया था, तो लिखा हुआ था। ये सारी गवाही को कौन पढ़ रहा था? आराधनालय के जो सरदार था, जिसके पास रखा हुआ था, ये गवाहियां वो पढ़ रहा था सजा देने के लिए, यीशु मसीह को कैसे सजा दिया जाए। और उसी में उसको नुक्स निकला कि अरे ये तो वो है जो कि मरे हुए को जिंदा करता है, और हमारे लोग तो थक गए, अपने लोग तो जिंदा नहीं किए। मेरी बेटी को छोड़ दिया, ढोंग बजाया, बांसुरी बजाया, सब कुछ किया, चोंगा पहना, काका ने किया, ऐद वैद सब आया, लेकिन किसी ने चंगा नहीं किया। तब भागते हुए किसके पास आता है? यीशु के पास आता है। और यीशु ने कहा था कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी जात धर्म का परमेश्वर नहीं हूँ, मैं सिर्फ मानव जात का परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मैं किसका परमेश्वर हूँ? हर एक मानव जाति का मैं परमेश्वर हूँ। मैं तेरा धर्म बदलने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तेरा जीवन बदलने आया हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह आपके जीवन बदलने आए। यीशु मसीह वो लाजरस जो सर रहा था कब्र में, उसके कब्र तक जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। कल तक तो बड़े प्यार करा था अपने भाई से, मार्था और मरियम बहुत प्यार कर रही थी, रो रही थी, लेकिन अब जब वो सर रहा है कब्र में, तो उसके पास जाने के लिए कोई तैयार। मेरा यीशु कितना दयालु है, कितना अनुग्रहकारी है कि मेरा यीशु सरे हुए कब्रों पर भी जाते हैं अपने लोगों को लेकर करके, और उस कब्र को हटाते हैं और बोलते हैं कि लाजरस बाहर। परमेश्वर पिता ने सच्चे हृदय से अगर आप भी पुकारेंगे कि मेरा बिजनेस वापस आ, आपका बिजनेस कैम बैक वापस आएगा, मेरा हेल्थ वापस आ। अगर सच्चे हृदय से आप पुकारेंगे कि यीशु मेरा जिंदा है, तो आपका खोया हुआ फाइनेंस वापस आएगा, हेल्थ वापस आएगा। अभी तक एक भी बेबी नहीं है, तो वो बेबी आपको वापस आएगा। अगर और चीज की कमी आपके घर में, आपका बहू भाग गया है, किसी की पत्नी भाग गई है, तो आपकी पत्नी क्या होगा? वापस आएगा। और आया, हालेलुया। आया तो नहीं आया, क्योंकि सच्चे मन से उस भाई ने क्या किया? विश्वास किया। क्या किया? विश्वास किया। ऐसे भाई जो ऊपर सोया हो, उसकी माँ ने सच्चे मन से क्या किया? विश्वास किया। और जब दूसरे राउंड में उसको पेट में और आंख में और पैर में दर्द होने लगा, तो उन्होंने याद किया कि यीशु मेरा जिंदा है। मैंने बोला था कि जब तुम थकना बोलना कि यीशु मेरा जिंदा है, तुम्हारी दौड़ सफल हो जाएगी। और वो क्या हुआ? दौड़ उसका। लेकिन जब आप यीशु को पुकारेंगे, तो यीशु आपको सरराहट को खत्म करेंगे, और हर वो चीज जो आपकी डेड हो चुकी है, वो क्या होगा? जी उठेगा, क्योंकि यीशु मेरा जिंदा है। जिंदा है। हालेलुया। और कितनी जश्न मनाया होगा लोग, जैसे ही लाजर जिंदा हुआ होगा। आप सोचिए कि वहां पर ही एक छोटी मोटी माहौल नहीं थी, सारे यहूदी फरीसी लोग थे वहां पर ही देखने के लिए कि क्या होता। देखते ही कह रहा है कि लाजर जिंदा हो जाएगा, और यीशु के पीछे पीछे, और सारे उसके चेले लोग भी पीछे पीछे जा रहे हैं, और उस कब्र पर गए हैं। और जैसे ही बाहर आया है, तो सारे लोगों ने क्या किया? क्या किया होगा? सोचिए क्या क्या होगा? हालेलुया। क्या क्या होगा? कोई बताइए क्या क्या होगा? जैसे हालेलुया जश्न मनाया था, क्या बोला? सारे यहूदी फरीसी लोग क्या करने लगे? जश्न मनाने लगे। हालेलुया। आज आपके लिए भी जश्न मनाने का दिन है, क्योंकि यीशु मेरा जिंदा है। और हर वो चीज जो आपके जीवन से डेड हो चुका है, जा चुकी है, आज मैं खुदाबंद बाप का बेटा होने के नाते, मैं अपने संत फरीस पापा जी का बेटा होने के नाते, मैं कह रहा हूँ कि हर वो चीज जो आपका डेड हो चुका, आज यीशु मसीह नासरी के नाम से जिंदा हो जाएगा। आमीन।
जिंदा है। आप जितने उत्साहित के साथ आप बोलेंगे कि यीशु मेरा जिंदा है, उतने स्वर्गदूत आपके घर में चुंबक की तरह कूदेंगे और आपके ममता दीदी वो घर से जो छिपी हुई दुष्ट आत्मा है ना, आग लगा हुआ है, वो एक एक छिपी हुई दुष्ट आत्मा अभी आपके घर से चिल्ला रही है और जा रही है, क्योंकि हम सब मिलकर क्या कर रहे हैं, पुकार रहे हैं कि यीशु मेरा जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु मेरा जिंदा है, पुकार रहे हैं कि यीशु मेरा जिंदा है, यीशु मेरा जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। आज यहाँ से एक भी जन खाली हाथ न लौटेगा। चाहे आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, चाहे जो भी बीमारी है, कष्ट है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आज यहाँ से पूरी रीति से हील होके जाएंगे, क्योंकि यहाँ आज कौन आया है, यीशु, यीशु आया है। महाअभिषेक की सामर्थ आई है, जिंदा यीशु की शक्ति और सामर्थ इस जगह पर आया है। और आज कोई भी अगर लास्ट में कहेंगे कि हाँ भैया हमारे में कोई बीमारी नहीं, अभी थोड़ी देर पहले एक बहन गई ऊपर में हमारे पास मिलने के लिए और बोले कि भैया माथे में दर्द है, और यूं टच किया और उसकी बीमारी चली गई। कोई बहन है यहाँ पर जो गई थी अभी ऊपर में, खड़ी हो जाइए, उसके माथे में दर्द है, आपकी माथे में दर्द है अभी, हालेलुया। जब ये बहन ठीक हो सकती है तो आप भी ठीक हो सकते हैं, हालेलुया। जब ये चंगी हो सकती है, जब उस संजम भाई की पत्नी खोया हुआ वापस आ सकता है, तो आज मेरा अरविंद भैया का भी बेटा जो नशे की दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, वो चंगा हो चुका है, चंगा हो चुका है, हो चुका है। एक एक आदमी आज चंगा होकर यहाँ से जाएंगे, क्योंकि यीशु मेरा जिंदा है, हालेलुया। हम लोग वचन टेप निकालेंगे और एक वचन को देखेंगे।